हेलो वर्ल्ड। स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग अपना एडिट और डिलीट करने का जो लॉजिक है वो लिखेंगे। तो एडिट और डिलीट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग कुछ ऐसा अपना पाइपलाइन बनाए हैं। अगर हम लोग यूआरएल्स में जाके देखें तो यहाँ पे एडिट करने पे एक पेज पे जाएगा और डिलीट करने पे एक पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लैश एडिट करें तो हम लोग एडिट वाले पे चले गए हैं, और अगर स्लैश डिलीट करें तो हम लोग और एक पेज चले गए हैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि गूगल में जाके लिखना है Django डायनामिक यूआरएल्स। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा कि Django का डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा मेरे सामने, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरे को दिख जाएगा ये इसका क्या बोलते हैं सिंटैक्स। तो यहाँ पे मेरे को सिंटैक्स दिख गया है और इसको कॉपी कर लेते हैं। मेरे को सिंटैक्स याद रखना उतना अच्छा नहीं लगता, और सिंटैक्स कोई भी क्यों याद रखेगा। तो मेरे को यहाँ पे जैसे कि एक ठो इंटीजर वैल्यू देना है, इंट सपोज मेरे को देना है टास्क आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब हटा देते हैं, क्योंकि मेरे को पता चल गया है कि यहाँ पे डायनामिक यूआरएल इसको कैसे बनाना है। तो अब ये यूआरएल कैसा देखने में लगेगा कि सपोज मेरे को 127.0.0.1 स्लैश एडिट स्लैश, अब जो मेरे को चेंज करना है जो टास्क मेरे को चेंज करना है उसका आईडी आ जाएगा। जैसे कि सपोज मेरे को नंबर 5 चेंज करना है तो कुछ ऐसा दिखेगा यूआरएल ऐसा। तो इसको सेव कर देते हैं, और अब हम लोग जाएंगे एडिट वाले में। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो इंडेक्स है वहीं से ये जो जम्बोट्रॉन वाला क्लास है, डिव है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी एडिट में जाके यहाँ जम्बोट्रॉन वाला पेस्ट। ओह, असल में मेरे से वो बॉडी ब्लॉक वाला भी मिट गया था, इसलिए मेरे को ऐसे करना पड़ा। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सब हटा देंगे, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। डिस्प्ले 4 की जगह डिस्प्ले 6 कर देंगे, और ये पैराग्राफ हटा देंगे। और यहाँ पे हम लोग टास्क को एडिट कर रहे हैं तो एडिट से अच्छा लगेगा अपडेट टास्क, और यहाँ पे मेरे को टास्क नेम, टास्क टाइटल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये नहीं दे रहे हैं, अभी बस इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो इसको रिफ्रेश करें तो स्लैश एडिट स्लैश सपोज 5, तो क्या हो रहा है यहाँ पे टास्क अंडरस्कोर आईडी। हम लोग को यहाँ पे व्यू में जाके इसके साथ में एक ठो और वेरिएबल देना पड़ेगा, तो इसका नाम हम लोग टास्क अंडरस्कोर आईडी रख देते हैं। और अब हमारा ये काम करना चाहिए, तो ये कर रहा है काम हमारा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बना देंगे एक ठो कॉन्टेक्स्ट नाम की डिक्शनरी। कॉन्टेक्स्ट, ये हमारी डिक्शनरी बन गई। और अब मेरे को ये इसमें पास कर देना है कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि ये जो हमारा टास्क है, हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, स्लैश एडमिन में जाके इसमें लॉगिन करते हैं, लॉगिन। और यहाँ पे हमारे जितने भी टास्क के ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब में एक यूनिक आईडी है। देखो ये वाला जो है ना, ये हमारा यहाँ पे स्लैश टास्क, और यहाँ पे स्लैश 1 है, इसमें ये वाला 1 है हमारा। और अगर इसमें किसी और में जाएं, एडिट द वीडियो, ये वाला हमारा 2 है। टेस्ट नेम में जाएं तो ये वाला 3 है यहाँ पे। तो इसी तरह से हर ऑब्जेक्ट के पास एक अपना आईडी है, और ये हर आईडी यूनिक होता है हर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो वाला स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हम लोग पाने की कोशिश करेंगे जिसका आईडी इस टास्क अंडरस्कोर आईडी से मैच हो रहा हो। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टास्क इज इक्वल टू टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट।
और हम लोग इसमें क्या पास कर देंगे, id इज इक्वल टू टास्क अंडरस्कोर id। तो अब हम लोग को इससे ये मिल जाएगा और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक की वैल्यू पेयर चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कॉन्टेक्स्ट नाम की ये डिक्शनरी रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इस वाले पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास 5 ID वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और 1 वाली भी कोई नहीं है, टाइटल नहीं है, तो अच्छा यहाँ पे गलती हमारी ये है, टास्क डॉट नेम होगा ये। और अब हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करें तो ये चलना चाहिए। हाँ, ये चल रहा है, बहुत बढ़िया। और हमारा यहाँ पे कंसोल में प्रिंट होना चाहिए मेक वीडियो है इसका टाइटल, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन गलत हो रहा है हमारा। अच्छा, यहाँ पे गलती इसलिए है क्योंकि ये इसके अंदर आ गया था, कोट्स के अंदर आ गया था। तो अब इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं और ये हो गया हमारे पास मेक वीडियो, मेक अ जैंगो ट्यूटोरियल, और यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारी ये डिक्शनरी काम कर रही है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एडिट वाले पेज में जाके हम लोग को यहाँ पे टाइटल जो है ना, ये टाइटल वाले इनपुट टैग के अंदर हम लोग को एक वैल्यू सेट कर देना है। तो हम लोग वैल्यू क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम लोग ये पेज रीलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका टाइटल का वैल्यू, डिस्क्रिप्शन का वैल्यू और इसका वैल्यू चेकबॉक्स का नहीं है हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाके इसमें वैल्यू इज इक्वल टू, और ये होता है जैंगो का टेम्पलेट सिंटैक्स, तो ऐसे हम लोग जहाँ पे भी डबल करली ब्रैकेट्स लगा देंगे वहाँ पे हम लोग जैंगो का या पाइथन का कोड लिख सकेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, व्यूज़ में हमारा क्या है, टास्क डॉट नेम, टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाइटल, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा टाइटल लोड हो जाएगा, लेकिन हमारा डिस्क्रिप्शन नहीं लोड होगा। इसका ये रीज़न है कि ये जो इनपुट टैग है यहाँ पे, इसके अंदर वैल्यू देने से ये उस वैल्यू को लोड कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर ये वाला वैल्यू देने से वो उसको लोड नहीं करेगा, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में ऐसे वैल्यू नहीं दिया जाता है। और इसको ऐसे हटा के इसको कट करें यहाँ से, और टेक्स्ट एरिया जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके पहले इसको पेस्ट कर दें, और अब हमारा ये लोड करने से हो जाना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा, ये हो गया, पेज को रिफ्रेश करना पड़ा और अब ये हो गया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये अब हो रहा है। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ इज अंडरस्कोर डन इज इक्वल टू ट्रू। तो हम लोग ये करेंगे और इस एंड इफ को कट कर लेते हैं यहाँ से। तो अगर वो ट्रू हुआ तो हम लोग इसको चेक कर देते हैं, और एल्स हम लोग क्या करेंगे कि यही वाली लाइन जो है इसको पेस्ट कर देते हैं चेक्ड के बिना। ठीक है, तो अब हमारा ये लोड हो जाना चाहिए। हाँ, अब ये हमारा लोड हो गया है, और अगर हम लोग 1 को लोड करके देखते हैं तो ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये जो ऐड है इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे को ये ऐड नहीं करना है, अपडेट कर देना है। तो अब ये चेंज हो जाना चाहिए, अपडेट। ठीक है, अब हम लोग इसको अपडेट करने वाला लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही लिख देते हैं, रेंडरिंग द पेज, और यहाँ पे अपडेटिंग द टास्क। ओके, सो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये वाला तो करना ही है, और इसके बाद हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इज डन, कॉपी पेस्ट। तो हम लोग को ये इफ वाला भी कॉपी करना पड़ा है। और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि
टास्क डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन DSC, हाँ, और इज डन इज इक्वल टू, इज अंडरस्कोर डन नहीं, इज डन इज इक्वल टू एक्चुअली यहाँ पे इज अंडरस्कोर डन होगा और यहाँ पे इज डन होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कर देंगे टास्क डॉट सेव। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को अपना कोड रिपीट करना पड़ा है, लेकिन सिंस ये छोटा सा प्रोजेक्ट है ये मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता तो फिर हम लोग को इतना सा कोड एक किसी अलग फंक्शन में लिख लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम लोग का जो कोड है वो रीयूज़ होगा और हम लोग को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग को अब सबसे पहले यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो हम लोग ये सब करना चाह रहे हैं। और जब हम लोग का पोस्ट रिक्वेस्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहाँ गया मेरा ये फॉर्म के अंदर, हम लोग को एक CSRF टोकन देना पड़ेगा। अच्छा, एक्चुअली ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग को इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और अब ये लोड हो गया हमारा। तो अगर हम लोग यहाँ पे पूरा ए हटा के पूरा 1 कर देते हैं तो देखते हैं क्या होगा। हो गया अपडेट। अब हम लोग पीछे, हाँ अपडेट हो गया है। अब इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे पूरा 1 हो गया हमारा। एक्चुअली ये नया क्रिएट कर दे रहा है, ये नया क्रिएट कर दे रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्लैश पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को स्लैश एडिट पे करना है। और अब हमारा ये चला जाना चाहिए। तो अब अगर हम लोग इसको 1 कर दें और अब अपडेट करें तो नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पे स्लैश एडिट स्लैश और यहाँ पे ID देना पड़ेगा इस पोस्ट का। ओके, अब इसको रिफ्रेश रीसेंड करें, अब इसको अपडेट करें, तब भी नहीं हो रहा है। हम लोग को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में ID भी देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ID और यहाँ पे टास्क डॉट ID। ये ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पे ये वाला ID एट्रीब्यूट यूज़ कर सकें इसका। और अब अगर इसको रिफ्रेश करें और अब अपडेट करें तो हो जाना चाहिए अपडेट। हो गया है अपडेट। तो इसको 1 करके देखते हैं, 1 नहीं एक्चुअली 2 करके देखते हैं। अपडेट देखें, अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अब एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि Django डॉट शॉर्टकट से हम लोग को रेंडर के साथ साथ रीडायरेक्ट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि जब हमारा ये सेव हो जाए तो हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दें इसको। कहाँ करेंगे, होम पेज पे। तो यहाँ होम पेज पे चला जाना चाहिए। अपडेट नहीं जा रहा है, रिफ्रेश और अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा हम लोग को रीडायरेक्ट, और इंडेंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था और अब ये होपफुली काम करना चाहिए। तो सर्वर को रीस्टार्ट करके देखते हैं, ये आ गया और अपडेट ठीक है, तो होम पे चला गया। यहाँ पे हम लोग का ये लोड नहीं हो रहा है सारा टास्क। इसका एक रीज़न है कि यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है छोटी सी। हम लोग यहाँ पे व्यूज़ में टास्क्स पास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ टास्क लिखे हैं, तो यहाँ पे S लगा दें और अब ये आ जाना चाहिए हमारा सारा। तो अब हम लोग को यहाँ पे और एक चीज़ करना पड़ेगा कि इसको 2 बार डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग को एक बटन डालना पड़ेगा। तो एक्चुअली वो बटन नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा कि वो एक एंकर टैग होगा। तो इस तरह से हमारा ये बटन होगा, लेकिन हम लोग बटन नहीं लगाएंगे, हम लोग एंकर टैग्स लगाएंगे। तो इस बटन को A कर देते हैं और यहाँ पे एडिट लिख देते हैं
और इसको हटा देते हैं और इसको डुप्लीकेट, और ये प्राइमरी की जगह डेंजर कर देते हैं और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, और इसको हर एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी इसको वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्लैश एडिट स्लैश i.id और यहाँ पे स्लैश डिलीट स्लैश i.id, और इसको डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखना है और इसको सेव। और अब यहाँ पे ये एडिट और डिलीट आना चाहिए, लेकिन हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका भी ये है कि एडिट और डिलीट। तो ये हो गया हमारा एडिट और डिलीट, और यहाँ पे टास्क लिख देते हैं तो देखने में थोड़ा सा सुंदर लगेगा। हाँ, अब बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग इसको एडिट करके देखते हैं। तो जैसे मेरे को ये टेस्ट नेम 2 करना है एडिट, तो ये टेस्ट नेम 2 की जगह पे टेस्ट नेम 5 अपडेट, तो अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, इसको रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे व्यूज़ में जाके देखते हैं। ओके, सो टास्क डॉट नेम होना चाहिए यहाँ पे अपडेट, और अब हमारा ये रिफ्रेश करने से हो जाना चाहिए टेस्ट नेम 2। इसको अब हम लोग 6 करके देखते हैं। दिस इज टेस्ट नेम, और लास्ट में 2 नहीं 6 लगा देते हैं ढेर सारा, ताकि पता चले कि हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अपडेट। ओके, बहुत बढ़िया। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें तो टेस्ट नेम 6 आ रहा है हमारा, और ये भी अपडेट हो गया। और इसको फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि इसको हटा के देखें तो ये चेंज हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया चेंज हो रहा है। इसको फिर से लगा के देखते हैं। बहुत बढ़िया यार, चेंज तो हो रहा है ये। अब थोड़ा हमारा ये अच्छा लग रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है कि ये जो फालतू की प्रिंट स्टेटमेंट्स है इन सबको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। जब हमारा ये काम कर रहा है तब क्यों रखें इसको बेकार में, क्योंकि ये फालतू का कमेंट रखने से हमारा सिर्फ देखने में ही घटिया लगेगा कोड, और ऐसे काम का कमेंट रखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो हमारा एडिट काम करने लगा। अब हम लोग डिलीट अपना करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये वाला पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अच्छा, यहाँ पे और एक रह गया है कमेंट। ओह हाँ, तो ये अगर होगा तो टास्क से हम लोग उसको ग्रैब करेंगे। ओके, और ये पूरा मिटा देते हैं, और यहाँ पे टास्क डॉट डिलीट, इससे ये टास्क डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिलीटिंग टास्क, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि रेंडरिंग डिलीट पेज, और यहाँ पे हम लोग फिर से वही कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, हाँ, टास्क अंडरस्कोर आईडी लेना होगा हम लोग को, टास्क अंडरस्कोर आईडी, ये हम लोग ले लिए। और अब हम लोग का ये यहाँ पे कहाँ गया, edit.html है, इसको भी पहले Django टेम्पलेट बनाना है। तो यहाँ पे भी अब हम लोग अपने एडिट से इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं, और ये कॉपी, और कहाँ गया हमारा डिलीट वाला, ये रहा, और इसको पूरा हटा के पेस्ट। तो अब यहाँ पे डिलीट टास्क, और यहाँ पे जो ये टास्क टाइटल लिखा हुआ है इसकी जगह पे टाइटल, और एडिट वाले पेज में भी टाइटल कर देते हैं यहाँ पे।
हाँ यार, अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करें और एडिट अपडेट टास्क। अब यहाँ पे हमारा ये लिख के आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग कोई और एडिट करके देखते हैं। न्यू टास्क को ओल्ड टास्क और अपडेट, और ये हो गया हमारा ओल्ड टास्क। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे ये पूरा कॉपी कर चुके हैं जब, तो एक्चुअली ये डिलीट भी काम करना चाहिए। बस यहाँ पे इंडेक्स में जाके, हाँ ये भी तो काम करेगा, ये डिलीट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ हम लोग यहाँ पे URLs में ये वाला चीज़ ऐड नहीं किए हैं इसके अंदर, तो कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। और अब हम लोग का ये आ जाना चाहिए। हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि ये सब हटा देना है। और इस वाले बटन को डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे एडिट इंस्टेड। और इसको सबमिट नहीं, इस वाले को A बनाना है, एंकर टैग मेरे को। और ये वाला जो है इसमें हरफ डाल देना है, किसका, /edit/ ID। ओके, और इस वाले को मेरे को डेंजर करना है। अब हाँ, डिलीट टास्क मेक वीडियो, डिलीट कर देने से ये डिलीट हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो एडिट कर सकते हैं, तो एडिट पे ये चला गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये काम कर रहा है। और डिलीट कर देने से ये डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल्ड। यहाँ पे हम लोग को एक इंटीग्रिटी एरर दे रहा है। इसको सही करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अपने डिलीट वाले पेज में यहाँ पे जो सबमिट हो रहा है इसको चेंज करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा इस वाले URL को। और अब हमारा ये काम करना चाहिए। तो रीसेंड अब भी नहीं हो रहा है, अब डिलीट, हाँ यार डिलीट हो गया। टेस्ट नेम 6 को डिलीट करके देखते हैं, टेस्ट नेम 6 डिलीट, हाँ डिलीट हो गया। ये वाला फालतू का सारा डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली इसको चलो सही कर देते हैं, टेस्ट, और अपडेट करते हैं, तो ये अपडेट हो गया। इस वाले को डिलीट करते हैं, डिलीट, हाँ डिलीट हो गया। तो ऐसे हम लोग अपना ये एडिट और डिलीट कर सकते हैं। और हम लोग अगर चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, न्यू टाइटल डिस्क्रिप्शन, और इसको ट्रू कर देते हैं अभी के लिए, ऐड। यहाँ पे न्यू टाइटल ऐड हो गया, डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया। हम लोग चाहें तो एडिट डिलीट कर सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि हम लोग जब डिलीट करने जा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका ये रीज़न है कि जब हम लोग यहाँ पे अपना कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है हमसे गलती से एडिट की जगह डिलीट पे क्लिक हो जाए, और हम लोग तुरंत डिलीट कर देने से क्या हो जाएगा कि हमारा वो चला जाएगा बेसिकली इस लिस्ट से। तो फिर हमको शायद उससे प्रॉब्लम हो, वो क्या पता कोई इंपॉर्टेंट काम हो जो डिलीट हो गया हो और हम लोग उसको ना कर पाए, तो उससे हम लोग को बाद में प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक आर यू श्योर वाला चेक रखे हैं कि अगर कोई इसको डिलीट नहीं करना चाहता था, एडिट करना चाहता था, तो वो एडिट यहाँ से एडिट वो यहीं से कर सकता है। और अगर कोई डिलीट करना चाहता था तो डिलीट कर दे यहाँ से। ये बेसिकली एक कन्फर्मेशन है। तो इस तरह से हम लोग एडिट और डिलीट करते हैं जेंगो में। तो बेसिकली ये CRUD फंक्शनैलिटी था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फिनिशिंग टचेस देंगे इस प्रोजेक्ट को, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे।